नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। आज यहाँ से 50 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर, तो वह है ऑप्शन ए विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी विषुवतीय। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? अमेजन बेसिन, तो ऑप्शन डी विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो वह है ऑप्शन ए विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी मानसूनी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो वह है ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वह है ऑप्शन डी मानसूनी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो वह है ऑप्शन है भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? बुशमैन और बद्दू जनजाति, तो ऑप्शन बी उष्ण मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में ऐसा देखने को मिलता है? तो ऑप्शन डी उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि सहारा मरुस्थल, तो ऑप्शन ए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? तो ऑप्शन बी टैगा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो ऑप्शन सी टैगा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन डी विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबर, तो यह ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश की उपज है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? गर्म पेटी के रूप में किस प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी विषुवतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा सालों भर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
सन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में निम्न में से किसकी समानता है? सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में। तो ऑप्शन ए ये सभी जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 22, जैतून, ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में संबंधित है? जैतून, ओक और कॉर्क। तो ऑप्शन बी भूमध्य सागर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती की विशेषता रखता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी नींबू कुल के फल। क्वेश्चन नंबर 24, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? 45 से 60 डिग्री के अक्षांश के बीच। तो ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ऑप्शन ए रसीले फल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, चैपल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? चैपल नामक झाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी। तो ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका यहाँ पे सही कर लें, तथा उत्तरी जो यूरेशिया है के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में जो वृक्षहीन मैदान है इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसे टुंड्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही है? बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी विषुवतीय प्रदेश, अपराह में गरज के साथ वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो ऑप्शन सी हर्बर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो गलत है? तो ऑप्शन डी इयोनी टैगा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा उत्तरी साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी टैगा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 पे, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? कनाडा। तो ऑप्शन सी टैगा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के लिए सत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो टैगा प्रदेश के लिए सत्य है? तो इनमें से सभी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ऑप्शन ए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या पश्चिम का प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बताइए किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 39, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो ऑप्शन सी, जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डलिया कहा आता है? तो ऑप्शन डी, शीतोष्ण घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है ऑप्शन सी, केनिया। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना आता है? ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।